बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मनो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तीसरी किस्म, Imperative sentence. What is an imperative sentence? A sentence that expresses a command. ऐसा जुमला कोई हुक्म हो जिसमें request, entreaty यानी कोई इल्तिजा हो उसमें, advice, suggestion यानी कोई एडवाइस नसीहत हो जिसमें, इंस्ट्रक्शन कोई हिदायत हो, विश ग्रीटिंग्स हो जिसमें, तो ऐसे जुमले को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स में से कोई सा भी एलिमेंट किसी सेंटेंस में अगर पाया जाता है तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप या पीरियड। इम्पेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप पे भी ख़त्म हो सकते हैं। सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि रिक्वेस्ट के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि ऑर्डर्स, ग्रीटिंग्स, ये सारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है इसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। सब्जेक्ट इज़ यूजुअली हिडन। सब्जेक्ट जो है व्यूअर्स अंडरस्टूड होता है कि यू है, क्योंकि हम आपसे मुखातिब हो रहे होते हैं, सामने वाले से मुखातिब हो रहे होते हैं। लाइक स्टॉप फाइटिंग, शट द डोर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग। और ये बात याद रखें कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इम्पेरेटिव्स व्यूअर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इम्पेरेटिव्स जो है सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आप देखिए वर्ब जो है वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज़ हुआ होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे पास वर्ब होगा। सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट यू है, अगर हम उसे लिखें या ना लिखें इट डजेंट मैटर। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव या अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। व्यूअर्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पेरेटिव्स हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स ली हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग। ये सेंटेंस क्या है, ये एक रिक्वेस्ट या इंट्रीटी का इम्पेरेटिव है जिसमें इल्तिजा की गई है कि मेहरबानी करके अपनी लड़ाई बंद करें। यहाँ पर व्यूअर्स प्लीज़ के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने लगाया हुआ है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस में अगर प्लीज़ यूज़ हुआ है तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन प्लीज़ के बाद ही लगाएंगे। सेकेंड इम्पेरेटिव है कीप काम। यहाँ पे ये ऑर्डर है, कमांड और ऑर्डर जो होते हैं उसके एंड में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। शट द डोर, शट द डोर ये भी एक कमांड है, ऑर्डर है, हम सामने वाले से मुखातिब हैं कि दरवाज़ा बंद करें। बाय अ न्यू कार, अब ये एक सजेशन है और सजेशन के एंड में हम कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाते, हम सिर्फ फुल स्टॉप लगाते हैं। बाय अ न्यू कार, एक नई गाड़ी ख़रीदें। विश यू गुड लक, अब ये विश है। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अपनी मेडिसिन्स टाइम पे लिया करें, ये भी एक गुड एडवाइस है, नसीहत है, सलाह है, सजेशन है। हैव अ गुड डे, ये भी विश है। लीव मी अलोन प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दें मेहरबानी करके, तो ये भी क्या है, रिक्वेस्ट है। व्यूअर्स प्लीज़ का जो एलिमेंट है ये यूज़ होता है रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस में। प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग, अगर हम ये रिक्वेस्ट के एलिमेंट प्लीज़ को यहाँ से हटा दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा स्टॉप फाइटिंग। इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ रिक्वेस्ट, इट विल बिकम एन ऑर्डर लाइक स्टॉप फाइटिंग। ये सारे के सारे इम्पेरेटिव्स जो हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट है। अब बारी आती है नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। व्यूअर्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डज़ नॉट क्यों नहीं लगाते, हम डोंट ही क्यों लगाते हैं। वो इसलिए कि वी नो कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो यू इस्तेमाल हुआ है और जब यू सब्जेक्ट हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट करते हुए उस सेंटेंस में हम डोंट ही लगाते हैं। सो डोंट स्टॉप फाइटिंग प्लीज़, डोंट कीप काम, डोंट शट द डोर,
Don't leave me alone. Don't take your medicine on time. Don't buy a new car. Wishes का नेगेटिव हम नहीं बनाते, so that's why उन sentences को हमने skip किया हुआ है. So that's the end of our today's lecture. Don't forget to subscribe the channel. Allah Hafiz.